हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेखा जैन आज आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में होने वाली कुछ मुश्किलों और उनके समाधान के बारे में बात करूंगी। थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का लास्ट 3 मंथ्स 28 वीक्स से शुरू होकर 40 वीक्स तक रहता है। इस ट्राइमेस्टर में आपकी जो सबसे बड़ी मुश्किलें हैं वो हैं आपके पेट का ज़्यादा बढ़ना और उसकी वजह से कमर दर्द, हिप जॉइंट में पेन, पैरों में दर्द, उठने बैठने में दिक्कत, बेड से बाहर आने में दिक्कत। ये सब इसलिए होता है कि बच्चा उस समय तेजी से बढ़ रहा होता है और इसीलिए उसका वेट भी तेजी से बढ़ रहा है और आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं। इन सब समस्याओं का समाधान आज करने की हम प्रयास कर रहे हैं। आज आपको डॉक्टर शाहीन आलम, जो कि एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इन सब मुश्किलों के लिए स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे जिनको आप कीजिए और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। Hello everyone, I am Dr. Shaheen Alam, working as a physiotherapist since more than 6 years and I have experience of antenatal and postnatal classes. जैसा कि डॉक्टर सुरेखा ने बताया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या एक्सरसाइजेस इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइजेस, क्योंकि बहुत मेजर कंप्लेंट्स रहती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने छींक भी मारी तो यूरिन लीक हो जाता है, या पोस्ट डिलीवरी यूरिन लीकेज की बहुत कंप्लेंट्स रहती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो कीगल एक्सरसाइज का फर्स्ट स्टेप यही है कि अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को, सपोज जो निचले हिस्से में जो आपकी मांसपेशियां हैं उनको अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपको टॉयलेट आ रहा है और कहीं सूटेबल स्पेस नहीं है, तो आप क्या करते हैं, यूरिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। सेम एक्शन आपको एक्सरसाइज करते हुए करना है। ये फर्स्ट स्टेप है। एंड सेकेंड स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्सरसाइजेस के साथ में इसको कैसे कंबाइन करना है। सो आपने साइड्स पे लेटना है पहले एंड देन स्ट्रेट हो जाना है एंड एक कुशन को अपने घुटनों के बीच में रख लेना है। सो जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं निचले हिस्से वाली, उनको अंदर की तरफ खींचना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये करते हुए आपने कुशन को थाइस से प्रेस करना है 20% फोर्स एंड इसको 5 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। फिर से मांसपेशियों को अंदर खींचिए, थाइस से प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं और 10 सेकेंड होल्ड तक ये एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाइव सेकेंड होल्ड 10 टाइम्स एंड दिन में 2 या 3 बार आप ये एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आप ऐसा थेरामैन यूज कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया है, या फिर आप एक प्लास्टिक होगा आपके घर में वो यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है, सिटिंग पोजीशन में पैरों थाइस के अराउंड आपने ये थेरामैन को बांधना है, या फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हो बांधने के लिए। आप लेटो और किसी को बोलो कि वो ऐसे टाई कर दें आपके थाइस के अराउंड एंड देन लेटते हुए डायरेक्टली सीधा नहीं जाना है, पहले साइड में लेट जाओ एंड देन सीधा लेटो। तो इस पोजीशन में आपने सेम जो निचले हिस्से वाली मसल्स थी उनको अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट किया, पैरों को बाहर की तरफ खोला अराउंड 10 to 15 डिग्री, 5 सेकेंड होल्ड किया एंड देन वापस आ गया। अगेन निचले हिस्से वाली मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, 5 सेकेंड होल्ड किया एंड देन वापस आ गया। सिमिलरली आप ये दिन में 2 बार और 10 टाइम्स आप कर सकते हो रिपीट। सो एंड द थर्ड एक्सरसाइज इज, बहुत मेजर कंप्लेन होती है पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर आप पैरों की मसल को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, दीवार के सहारे अपनी बैक को सपोर्ट करते हुए खड़े होना है और पैरों को थोड़ा आगे की तरफ रख लेना है। मेक श्योर कि नीचे को स्लिपरी ना हो ताकि आपके पैर ना फिसले, और साथ में आपको चेयर रखना है, साइड में सपोर्ट लेने के लिए रख सकते हो, फ्रंट में चेयर रखना है, रख सकते हो। एंड देन क्या करना है, सिंपली आपको नीचे की तरफ जाना है, हाथ फ्रंट में रख लो या साइड में रख लो, जो आपको कंफर्टेबल हो, जितना आप जा सकते हो उतना। एंड देन
वापस आ जाना है, अगेन देन वापस आ जाना है। ऐसा आप 10 टाइम्स कर सकते हो, दिन में 2 बार। एंड फोर्थ एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो वो आपने क्या करना है, सिंपली एक चेयर रखनी है फ्रंट में या कोई सपोर्ट लेना है, हाथों को इसके ऊपर सब वेट डाल दीजिए, हाथ से पकड़ लीजिए एंड देन अपने पैरों को पीछे की तरफ स्लाइड करना है। 5 सेकेंड या 10 सेकेंड आप रोक सकते हो एंड देन वापस स्लाइड करना है एंड देन वापस। सिमिलरली आप ऑपोजिट साइड भी कर सकते हो एंड देन वापस। सो बेसिक पर्पस क्या है, आपको इसमें हिप मसल कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, हिप की स्ट्रेंथ देने के लिए। सो अब हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो चेंजेस होते हैं उसमें सांस लेने में और सांस जल्दी चढ़ जाती है, ज़्यादा काम कर लिया तो सांस फूलने लग जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो किस तरीके से सीखते हैं। सो आपने सिंपली ऐसे हाथों को रखना है, नाक से सांस लेना है और नाक से सांस लेते हुए ऊपर जाना है और वापस आते हुए ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सिमिलरली आपने दोनों हाथों को फ्रंट में रखा, नाक से सांस लिया, नीचे आते हुए ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ एंड ब्रीद आउट करेंगे मुंह से। ये 2 एक्सरसाइज आप चाहे तो दिन में 3 बार कर सकते हो एंड बहुत इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस करनी जरूरी है और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, आई एम श्योर। सो आप ये एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कीजिए एंड कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू टेक द कंसेंट ऑफ योर गायनेकोलॉजिस्ट इन एक्सरसाइजेस को करने से पहले, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको ये एक्सरसाइजेज आइडियली नहीं करनी चाहिए। एंड अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और जानकारी की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, उनके ऊपर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। हमने अपने फ़ोन नंबर्स एंड ईमेल आईडीज़ प्रोवाइड किए हैं। स्टिल आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमको। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करें ताकि आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिल सके। थैंक यू।